हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 8 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे हर एक वीडियो की PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन शॉर्ट COP15, यानी कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बनता है इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन बनता है, जहां पर वो कंट्री है जिसने होस्ट किया है यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 को। ऑप्शन ए कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसको होस्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन शॉर्ट COP15 ये समाप्त हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में कब? 19 दिसंबर 2022 को, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स 188 गवर्नमेंट से 188 गवर्नमेंट से गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे। कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके बाद फ्रेंड्स, चेयर्ड बाय चाइना, यानी कि ये जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चाइना द्वारा, और होस्ट किया गया था कनाडा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो इकट्ठा हुई थी किसके लिए? यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन शॉर्ट CBD के लिए। और सबसे पहले तो ये कॉन्फ्रेंस को प्लान किया गया था जो होनी थी अप्रैल 2022 में चाइना के कनमिंग में, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और फ्रेंड्स, ये कॉन्फ्रेंस को ओरिजिनली स्केड्यूल किया गया था, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस होनी थी अक्टूबर 2020 में, लेकिन इसको डिले कर दिया गया कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। देन इसके बाद फ्रेंड्स, 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP15, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 15 किसके लिए थी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए थी। ये हुई चाइना के कनमिंग में और कनाडा के मॉन्ट्रियल में। 2 फेजेस में फ्रेंड्स ये मीटिंग हुई। सबसे पहले तो ये वर्चुअली हुई 11 से 15 अक्टूबर के बीच 2021 में, जिसमें इंक्लूड है एक हाई लेवल सेगमेंट 12 से 13 दिसंबर के बीच हुआ। और दूसरा फेज करंटली हुआ जो 7 से 19 दिसंबर के बीच 2022 में। कहां पर? कनाडा में। इसके बाद फ्रेंड्स 19 दिसंबर 2022 को, जहां पर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो प्लैनेट पर है, अर्थ पर है, उसने हस्ताक्षर किए एग्रीमेंट पर, जहां पर उस एग्रीमेंट में इंक्लूड था कि प्रोटेक्ट करना है 30% लैंड को और ओशंस को। कब तक? 2030 तक। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं 30/30 ये टारगेट है, जिसमें 30% लैंड और ओशंस को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। और इसके अलावा फ्रेंड्स 22 और भी टारगेट्स थे जिनका उद्देश्य था रिड्यूस करना है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता। अगर हम हिंदी में कहें तो ये वैरायटी होती है, जो भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं प्लैनेट पर पाई जाती है उनकी वैरायटी है बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो है डिक्लाइन आ रहा है अगर हम पिछले कई सालों से कंपेयर करें तो। और ये डिक्लाइन किसकी वजह से आ रहा है? मेनली जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके बाद फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में जहां पर ये 15वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी, इन शॉर्ट COP15 था किसके लिए? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन शॉर्ट CBD के लिए। और 10th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के लिए। और साथ ही साथ 4थी मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए। जहां पर फ्रेंड्स कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल ये 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स है किसके लिए? CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम थोड़ा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, जहां पर ओपन हुआ था ये सिग्नेचर के लिए 1992 में। कहां पर हुआ था? अर्थ समिट में। और अर्थ समिट कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब से लागू हुआ? दिसंबर 1993 से ये लागू हुआ, जहां पर CBD इन शॉर्ट अगर हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कहें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए, यानी कि संरक्षण के लिए। और किसके संरक्षण के लिए? बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधता के। इसके बाद फ्रेंड्स, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स है किसके लिए? CBD के लिए। जहां पर फ्रेंड्स कार्टेजेना प्रोटोकॉल
ये कब से प्रभाव में आया? 11 सितंबर 2003 से। और नागोया प्रोटोकॉल ये कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2014 से। इसके बाद फ्रेंड्स जो पार्टिसिपेंट्स थे इस मीटिंग के लिए उन्होंने सहमति की किस पर? कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, जो COP 15 है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, उसमें किस पर सहमति हुई? कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर। ये एक हिस्टोरिक ग्लोबल फ्रेमवर्क है सेफगार्ड के लिए, यानी कि सुरक्षित करने के लिए नेचर को और रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को, जहां पर नेचर को जो है वो पाथ पर लाना है रिकवरी के, कब तक? 2050 तक। ये किसका एम है? कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 2010 का साल था उसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि 2010 इनमें से कौन सा साल था, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ईयर कौन सा है, तो वो ईयर है 2010। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। ये भी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बनता है इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से, जहां पर इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब इसको लॉन्च किया गया है। इनमें से ऑप्शन ए G7 इंस्टीट्यूशन द्वारा। G7 फ्रेंड्स ये ग्रुप ऑफ 7 है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बना है वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज से। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। ये ग्रुप ऑफ 7 है। देन इसके बाद फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमीज इन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक ओपन वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट क्लब, इनकरेज करने के लिए कंट्रीज को, ताकि वो काम कर सके एक साथ कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि निपटने के लिए किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। देन इसके बाद ये जो डिसीजन है लिया गया है जर्मन चांसलर हैं ओल्फ शॉल्स द्वारा, जिनके पास अभी जो है प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है G7 की, और ये प्रेसिडेंसी उनके पास कब तक है? इस साल के एंड तक। इसके बाद ये प्रेसिडेंसी को पास कर दिया जाएगा, यानी कि जर्मनी इस प्रेसिडेंसी को पास कर देगा, किसे? जापान को। इसके बाद फ्रेंड्स क्लाइमेट क्लब का एम क्या है? सपोर्ट करना है रैपिड और एम्बिशियस इंप्लीमेंटेशन को, किसके? पेरिस एग्रीमेंट के। यानी कि क्लाइमेट क्लब का लक्ष्य पेरिस समझौते के तेजी से और महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन का समर्थन करता है, जहां पर फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करना है, सीमित करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 2.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक, जहां पर ये स्टेटमेंट दी गई है जर्मन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड PM इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ऑन December 11, 2022। यानी कि PM ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली से आपका क्वेश्चन बनता है, जहां पर इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन ए गोवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का, कब? 11 दिसंबर 2022 को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन इन इंडिया। यानी कि कौन सा राज्य भारत में अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से। इनमें से वो स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन इंडिया में, ऑप्शन बी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो तमिलनाडु बन गया है ऐसा पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? कि तमिलनाडु को क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट बनाना है। इसके बाद फ्रेंड्स तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन इन्होंने कहा है कि जो स्टेट है वो अचीव कर लेगा कार्बन न्यूट्रलिटी, जो हमारा नेशनल टारगेट है, यानी कि जो इंडिया का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल का 2070 का, उससे पहले ही स्टेट अचीव कर लेगा कार्बन न्यूट्रलिटी के इस टारगेट को। ये किसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी गई है? तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स 2021-22 के बजट के दौरान तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को, जिसका खर्च होगा 500 करोड़ रुपए, और शुरू किया जाएगा क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को और मिटिगेशन एक्टिविटीज को। देन इसके बाद फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इंप्लीमेंट करने के लिए 3 मेजर नेचर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को। वो 3 मेजर प्रमुख जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हैं। नंबर 1 है ग्रीन तमिलनाडु मिशन, दूसरा है तमिलनाडु वेटलैंड्स और थर्ड है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज। ये फ्रेंड्स वो 3 मेजर नेचर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं
जिनको इस्टेब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।